क्या आप जानते हैं कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट न केवल दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है, बल्कि एक आकर्षक मंदिर परिसर भी है। 1110-1150 के बीच खमेर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित यह वास्तुशिल्प चमत्कार लगभग 900 वर्ष पुराना है। प्राचीन खमेर राजधानी अंगकोर के भीतर स्थित यह वेटिकन सिटी से 4 गुना बड़े क्षेत्र में फैला है। अंगकोर वाट के समृद्ध इतिहास और भव्यता का अन्वेषण करें, जो मानवीय सरलता और भक्ति का सच्चा प्रमाण है। अंगकोर वाट माउंट मेरू के एक शानदार अवतार के रूप में खड़ा है, जो माउंट ओलिंप के हिंदू समकक्ष है। परिसर के भीतर राजसी 5 केंद्रीय मीनारें मेरू पर्वत की चोटियों को खूबसूरती से प्रतिबिंबित करती हैं, जबकि आसपास की खाई भव्य रूप से विशाल महासागरों का प्रतीक है, जो हमारी दुनिया के किनारों को घेरे हुए हैं। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित अंकोर वाट एक शानदार मंदिर परिसर है, जो कंबोडिया के सिमरेप के पास स्थित है। इस विस्मयकारी धार्मिक स्थल में 1000 से अधिक इमारतें हैं, जो इसे मानव रचनात्मकता का सच्चा चमत्कार बनाती हैं। प्रभावशाली 400 एकड़ में फैली अंगकोर वाट दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक संरचना है और खमेर वास्तुकला के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। यह निर्विवाद रूप से एक सांस्कृतिक आश्चर्य है, जो दुनिया के सभी कोनों से आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता रहता है। अंगकोर के शानदार शहर ने राजसी केंद्र के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां खमेर राजाओं की एक वंशावली ने दक्षिण पूर्व एशियाई इतिहास में एक विशाल, समृद्ध और उल्लेखनीय रूप से उन्नत साम्राज्य पर शासन किया। 9वीं शताब्दी के अंत से लेकर 13वीं शताब्दी की शुरुआत तक अनेक महत्वाकांक्षी भवन निर्माण प्रयास हुए, जिनमें विस्मयकारी अंगकोर वाट सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में सामने आया। सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा निर्मित इस विशाल मंदिर का उद्देश्य उनके पार्थिव अवशेषों के लिए एक भव्य समाधि के रूप में काम करना था। इस वास्तुशिल्प चमत्कार के निर्माण को पूरा होने में लगभग 30 साल लग धार्मिक रूपांकन हिंदू धर्म में निहित हैं। यह भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु को समर्पित पूजा स्थल है। अंगकोर वाट की 5 राजसी मीनारें मेरू पर्वत की चोटियों का प्रतीक हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं का दिव्य निवास है। ऐसा कहा जाता है कि इस पवित्र पर्वत के चारों ओर एक महासागर है और मंदिर की विशाल खाई दुनिया के किनारे पर विशाल महासागरों का प्रतिनिधित्व करती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए किसी को 617 फुट के पुल को पार करना होगा, जिससे इस उल्लेखनीय स्थल तक पहुंच मिलती है। जैसे ही आप मंदिर के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हैं, आप 3 दीर्घाओं से गुजरेंगे, प्रत्येक एक सुंदर पक्के रास्ते से अलग हो जाएगी। मंदिर की दीवारें उत्कृष्ट आधार राहत मूर्तियों से सजी हैं, जो न केवल हिंदू देवताओं बल्कि प्राचीन खमेर दृश्यों के साथ साथ महाभारत और रामायण की कहानियों को भी प्रदर्शित करती हैं। 1177 में अंगकोर पर चाम लोगों के आक्रमण के बाद वियतनाम के राजा जयवर्मन सवन को हिंदू देवताओं द्वारा अपमानित महसूस हुआ। जवाब में उन्होंने अंकोर थॉम नामक एक नई राजधानी का निर्माण किया और इसे बौद्ध धर्म को समर्पित कर दिया। नतीजतन अंकोर वाट एक बौद्ध अभयारण्य में बदल गया, जिसमें पिछली हिंदू नक्काशी और मूर्तियों की जगह कई बौद्ध कलाकृतियां थीं। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में अंगकोर को वीरान छोड़ दिया गया था, फिर भी थेरवाद बौद्ध भिक्षुओं ने लगन से अंगकोर वाट को बरकरार रखा, एक श्रद्धेय तीर्थ स्थल के रूप में इसके महत्व को संरक्षित किया, जो यूरोपीय यात्रियों को आकर्षित करता रहा। 1859 में फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन की स्थापना तक ऐसा नहीं हुआ था कि अंगकोर वाट को फिर से खोजा गया और फिर से सुर्खियों में लाया गया। 20वीं सदी के दौरान कई बहाली पहल की गईं, लेकिन 1970 के दशक में कंबोडिया में हुई राजनीतिक उथल-पुथल के कारण उन्हें रोक दिया गया। 1980 के दशक के मध्य में जब काम फिर से शुरू हुआ, तो यह स्पष्ट हो गया कि व्यापक मरम्मत आवश्यक थी। विशेष रूप से कुछ खंडों को तोड़ना और पुनर्निर्माण करना पड़ा। 1952 में यूनेस्को ने अंगकोर वाट सहित अंगकोर परिसर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया और तुरंत इसे खतरे में विश्व धरोहर की सूची में जोड़ दिया। अगले वर्षों में बहाली के प्रयास तेज हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप 2004 में अंगकोर को खतरे की सूची से हटा दिया गया। आज अंगकोर वाट
दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और एक अत्यधिक मांग वाला पर्यटन स्थल है। इसकी भव्यता इतनी प्रसिद्ध है कि यह कंबोडियाई ध्वज की शोभा अंकोर वाट है। अंगकोर वाट के चमत्कारों का अनुभव करने का आदर्श समय शुष्क मौसम के दौरान है, जो नवंबर के अंत से अप्रैल की शुरुआत तक रहता है। यह अवधि कम आर्द्रता के साथ सुखद मौसम प्रदान करती है, जिससे आप अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक पसीने की परेशानी के बिना शानदार मंदिरों का पता लगा सकते हैं। जबकि दिसंबर और जनवरी सबसे अनुकूल मौसम की स्थिति का दावा करते हैं, वे पर्यटकों और टूर बसों की बड़ी भीड़ को भी आकर्षित करते हैं। भीड़ से बचने के लिए आप मानसून के मौसम और शुष्क मौसम के बीच के संक्रमणकालीन महीनों जैसे नवंबर और मार्च के दौरान अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अंकोर वाट में पीक सीजन आमतौर पर दिसंबर से फरवरी के अंत तक रहता है। इस समय के दौरान अंकोर वाट और पड़ोसी खमेर मंदिरों के प्राचीन खंडहर सालाना 2 मिलियन से अधिक अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आकर्षित करते हैं। यदि आप हलचल भरी भीड़ से बचना चाहते हैं तो सुबह जल्दी पहुंचने या अधिक दूरस्थ खंडहरों की खोज करने पर विचार करें। शुष्क मौसम नवंबर के अंत से अप्रैल की शुरुआत तक। इस अवधि के दौरान सुखद मौसम और ठंडे दिनों का अनुभव करें। चिलचिलाती गर्मी या उमस की चिंता किए बिना प्राचीन मंदिरों को देखने का यह सही समय है। दिसंबर और जनवरी मौसम की दृष्टि से विशेष रूप से आनंददायक महीने हैं। हालांकि ध्यान रखें कि यह सबसे व्यस्त समय भी है, जिसमें शानदार स्मारकों को देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक और टूर बसें आती हैं। कंधे के महीने नवंबर और मार्च, ये महीने मानसून के मौसम और शुष्क मौसम के बीच एक सुखद समझौता प्रदान करते हैं। आप तेज गर्मी और कम भीड़ के बिना धूप वाले दिनों की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे आप बेहतर तस्वीरें खींच सकेंगे। अंगकोर वाट की अपनी 3 दिवसीय यात्रा का अधिकतम लाभ उठाने का यह एक आदर्श समय है। मानसून का मौसम मई के अंत से अक्टूबर तक। अप्रैल और मई के असहनीय गर्म महीनों से बचें। मानसूनी बारिश आमतौर पर मई के अंत या जून में आती है और अक्टूबर के अंत तक जारी रहती है। सितंबर और अक्टूबर आमतौर पर सबसे अधिक बारिश वाले महीने होते हैं, जबकि जनवरी में सबसे अधिक धूप होती है। हालांकि बारिश हो रही है, फिर भी आप इस दौरान यात्रा कर सकते हैं, लेकिन बाहरी मंदिर का दौरा उतना आनंददायक नहीं हो सकता है। अन्य बातें, ध्यान रखें कि चंद्र नववर्ष उत्सव, जिसमें चीनी नववर्ष और पास के वियतनाम में उत्सव शामिल हैं, दक्षिण पूर्व एशिया को कुछ हफ्तों के लिए हलचल भरा बना देता है। आवास की कीमतें बढ़ती हैं और इस अवधि के दौरान होटलों में बेहतर सौदों पर बातचीत करना। यदि आप सुखद मौसम और कम भीड़ पसंद करते हैं तो शुष्क मौसम या अंतिम महीनों का लक्ष्य रखें। हालांकि याद रखें कि अंगकोर वाट पूरे वर्ष खुला रहता है, इसलिए आप अपनी प्राथमिकताओं और गर्मी और बारिश के प्रति सहनशीलता के आधार पर अपनी यात्रा की योजना बना सकते हैं। हाउ मच डज इट कॉस्ट टू विजिट अंकोर वाट? यदि आप सच्चे साहसी हैं और हर छुपे हुए रत्न को उजागर करना चाहते हैं तो 7 दिन का पास आपके लिए बिल्कुल सही है। इसकी कीमत 72 अमेरिकी डॉलर है और यह जारी होने की तारीख से पूरे 1 महीने तक वैध रहता है। इतिहास की अविस्मरणीय यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा पास चुनते हैं। याद रखें कि प्रवेश शुल्क से 2 अमेरिकी डॉलर कांथा बोफा चिल्ड्रेन्स हॉस्पिटल फंड के समर्थन में जाते हैं। इसलिए जब आप प्राचीन आश्चर्यों पर आश्चर्य करते हैं तो आप जरूरतमंद बच्चों के जीवन में भी बदलाव ला रहे हैं। अब बात करते हैं मुलाकात के घंटों की। पार्क के अधिकांश मंदिर सुबह 7:23 बजे से शाम 5:23 बजे तक खुले रहते हैं। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं। अंगकोर वाट और श्रांग सूर्योदय का अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं और यहाँ सुबह 5 बजे से शाम 5:30 बजे तक जाया जा सकता है। यदि आप सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों देखना चाहते हैं तो नोम बखेंग और प्रीरूप की यात्रा अवश्य करें। ये मंदिर सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक आगंतुकों का स्वागत करते हैं। अंत में ध्यान रखें कि प्रवेश पास वापसी योग्य नहीं है और 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अंकोर वाट के प्राचीन आश्चर्यों के माध्यम से
एक असाधारण यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। What are the must-see temples in Angkor Wat? आइए सबसे प्रतिष्ठित अंकोर वाट से शुरुआत करें। ये शानदार संरचना दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक और खमेर वास्तुकला की सच्ची कृति है। इसकी जटिल आधार राहतों, विशाल शिखरों और आसपास की खाई में मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्रतिबिंब से चकित होने के लिए तैयार हो जाइए। चाहे आप यहाँ सूर्योदय या सूर्यास्त देखना चाहें, दृश्य आपकी स्मृति पर एक अमिट छाप छोड़ देंगे। बयोन। इसके बाद हमारे पास बेयोन मंदिर है, जो अंगकोर थॉम में स्थित है। ये मंदिर मीनारों में उकेरी गई विशाल पत्थर की आकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। जैसे जैसे आप इसके भूल भुलैया गलियारों में घूमते हैं, आप एक रहस्यमय वातावरण को अपने चारों ओर घिरा हुआ महसूस करेंगे, जो इस प्राचीन स्थल के आकर्षण को और जिसे टॉम्ब रेडर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, इसके खंडहरों से निकले विशाल पेड़ों के साथ एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। पत्थर और प्रकृति का मेल एक बेहद खूबसूरत दृश्य बनाता है, जो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगा। बेंटे श्रे, जिसे अक्सर महिलाओं का गढ़ कहा जाता है, अपनी जटिल गुलाबी बलुआ पत्थर की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अपने छोटे आकार के बावजूद यह मंदिर अंकोर का एक सच्चा रत्न है, जो खमेर सभ्यता की अविश्वसनीय शिल्प कौशल को प्रदर्शित करता है। प्रिया खान के भूल भुलैया जैसे गलियारों में कदम रखें और अपने आप को इसके शांत और फोटोजेनिक वातावरण में डुबो दें। जटिल नक्काशी से सुसज्जित और हरे भरे जंगल से घिरा, यह मंदिर हलचल भरी भीड़ से एक शांतिपूर्ण विश्राम प्रदान करता है। बैंग म्यालिया। हालांकि मुख्य अंगकोर पुरातत्व पार्क के भीतर नहीं, बैंग मिलिया निश्चित रूप से देखने लायक है। जंगल के बीच छिपा यह मंदिर गिरे हुए पत्थरों और गुप्त मार्गों को समेटे हुए है, जो आपके अन्वेषण में रहस्य और रोमांच का माहौल जोड़ते हैं। प्नोम बखेंग। अंत में हमारे पास नोम बखेंग है, जो एक पहाड़ी मंदिर है जो पूरे अंगकोर परिसर पर एक मनमोहक सूर्यास्त दृश्य प्रस्तुत करता है। इस नज़ारे का पूरा आनंद लेने के लिए सुनिश्चित करें कि आप जल्दी पहुंचे, क्योंकि यहां भीड़ हो जाती है। आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि सूर्य आकाश को जीवंत रंगों से रंग देता है और प्राचीन खंडहरों पर एक जादुई चमक बिखेरता है। आर देयर एनी गाइडेड टूर्स अवेलेबल इन अंकोर वाट? बिल्कुल। जब आप सियम रीप, कंबोडिया में लुभावने अंकोर वाट परिसर की अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो आपको निर्देशित पर्यटन के लिए कई विकल्पों की खोज करने में खुशी होगी। आइए इनमें से कुछ आकर्षक विकल्पों पर गौर करें। वाइन पंकोर विशेष यात्रा। अंकोर ग्रेट टूर्स टैक्सी सर्विस द्वारा संचालित वे किफायती मूल्य पर शीर्ष पायदान की सेवा प्रदान करते हैं। उनके यात्रा कार्यक्रम में उल्लेखनीय अंकोर मंदिर स्थल और सियम रीप और पड़ोसी प्रांतों के अन्य मनोरम आकर्षण शामिल हैं। अपने विश्वसनीय परिवहन और जानकार मार्गदर्शकों के साथ वे एक समृद्ध अनुभव सुनिश्चित करते हैं। https://ankorspecialtours.com 2 मार्वल अंगकोर टूर्स। सियम रीप में स्थित एक पेशेवर और पूरी तरह से योग्य टूर गाइड सिन पिच के नेतृत्व में मार्वल अंकोर टूर्स व्यापक पैकेज प्रदान करता है, जिसमें परिवहन और एक जानकार गाइड शामिल है। अंकोर पुरातत्व पार्क और अन्य आकर्षक स्थानों के मंदिरों के इतिहास में डूब जाएं। HP आज डबल मार्वल हेरिटेज टूर्स। बोरेहैंग एक अधिकृत गाइड वातानुकूलित SUV या मिनी वैन के साथ अंगकोर मंदिरों के भ्रमण की पेशकश करता है। मंदिरों के विश्वकोशीय ज्ञान के अलावा बोरे स्थानीय किंवदंतियों और छिपे हुए स्थानों को भी जानता है। विशेष रूप से बनाए गए यात्रा कार्यक्रम यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपने कीमती छुट्टियों के समय का अधिकतम लाभ उठाएं।